22 मई 1987 की रात मेरठ के हासिमपुरा मोहल्ला। रमज़ान का महीना था। इफ्तार की तैयारी चल रही थी। अचानक प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी यानी पीएसी की गाड़ियां आ पहुंची। उनमें से एक पीली ट्रक नंबर URU 1493। इसी ट्रक में 42 से 45 आम मुस्लिम मर्दों को, ज़्यादातर गरीब और मजदूरों को बैठाकर ले जाया गया। बोले कि हम जरा सड़क तक ले जा रहे हैं ना, कुछ पूछने के। सर्च ऑपरेशन का बहाना देकर, पर इन्हें थाने नहीं ले जाया गया, बल्कि ले जाया गया दूर दराज नहर के किनारे। एक एक करके उनको गोली से उड़ा दिया गया। डेड बॉडी फेंक दी गई गंगा नहर और हिंडन नदी में। खून के निशान धो डालने की कोशिश हुई। ये एक कस्टोडियल किलिंग थी। तो इस इंसिडेंट के पीछे था 1980s का वो टॉक्सिक माहौल। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का झगड़ा चल रहा था। 1986 में बाबरी मस्जिद के देश भर में कम्युनल टेंशन भड़का। इसी आग में घी का काम किया राजनेताओं ने, वोट बैंक की राजनीति ने। इसी दौरान हुआ दिल्ली में 1984 का कांड। लेकिन हासिमपुरा में जो हुआ वो अलग था। यहाँ पुलिस फोर्सेस जिसको सुरक्षा देनी थी, उन्होंने ही वायलेंस को कंट्रोल करने की बजाय उसे और गहराई दी। एक सीनियर ऑफिसर विभूति नारायण राय ने उस दौरान पीएससी के अंडर मुस्लिम को एंटी नेशनल समझा जाता था। इसी बायस ने एक रूटीन सर्च को टारगेटेड हत्याकांड में बदल दिया। अब इस ट्रेजेडी का स्केल समझिए। 38 डेड बॉडी ही मिली। उनमें से सिर्फ 11 की पहचान हो सकी और बच गए थे कुछ लोग जो मरने के नाटक करके नहर से तैर के जिंदा बच निकलने में कामयाब हुए। उनमें से 5 सर्वाइवर्स ने हिम्मत दिखाई और अपनी दर्दनाक दास्तां सुनाई, जो इस केस की बैकबोन बनी। उनकी आवाज़ इतनी ताकतवर थी कि 2018 तक 16 पीएससी पर्सनल्स को उम्र कैद की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट में अपील चली और 2024 तक सारे कन्विक्ट्स एज, हेल्थ और टाइम सर्व के रीजन देकर बेल पर बाहर आ चुके हैं। 38 डेड, 5 सर्वाइवर्स, लेकिन हर नंबर के पीछे एक इंसान था, एक परिवार था, एक पूरी जिंदगी थी। पहले बात करते हैं विक्टिम्स की। हासिमपुरा मोहल्ला पूरी शहर का दिल। यहाँ रहते थे वो लोग, ज़्यादातर कारीगर, छोटे मोटे काम करने वाले मजदूर। मुस्लिम कम्युनिटी के ये लोग अपनी रोजी रोटी कमाने, अपने बच्चों को पढ़ाने, अपने घर चलाने में बिजी थे। और 22 मई की उस रात जैसे ही पीएससी की फोर्स ने इस इलाके को घेरना शुरू किया, अचानक यूनिफॉर्म दिखती है। सर्च ऑपरेशन है। 600 लोगों को राउंड अप किया जाता है। औरत, बच्चे, बूढ़े छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन चुने जाते हैं 42 से 45 जवान मर्द। उनकी पहचान के लिए एक घिनौना सर्कमस्टांसेस चेक। इनमें से कई तो 15 से 16 साल के बच्चे थे, जिनके हाथ अभी तक कारगा चलाना सीख रहे थे। 19 आदमी प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी पीएससी की सी कंपनी के। इनका काम था दंगों को कंट्रोल करना, लोगों की रक्षा करना। इनमें से मुख्य था पलटन कमांडर सूबेदार सुरेंद्र पाल सिंह, जो ट्रायल से पहले ही मर गए। बाकी के नाम हैं जैसे समीउल्लाह, महेश प्रसाद शर्मा, जयपाल सिंह। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या इतना गहन गुस्सा, इतनी नफरत यूनिफॉर्म के अंदर घुस गई थी? इसका जवाब मिलता है उसी पीएससी के एक ऑफिसर विभूति नारायण राय की किताब हाशिमपुरा 22 मई में। उन्होंने खुद लिखा है कि उस वक्त पीएससी के अंदर मुस्लिम को एंटी नेशनल समझा जाता था। दंगों के दौरान एक तरह से ये फोर्स कॉमनियल बाइस की आदत में जा चुकी थी। इन्हीं 19 लोगों ने सिर्फ अपनी नफरत का इजहार नहीं किया,
बल्कि सरकारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया। वोटर लिस्ट टारगेटेड ढूंढने के लिए, ऑफिशियल येलो ट्रक बॉडीज ले जाने के लिए और दूरदराज नहरें एविडेंस मिटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 के जजमेंट में इसे एकदम सही कहा था, टारगेटेड कस्टोडियल किलिंग। और इन्हीं एक्यूज के साथ क्या हुआ? लगभग 13 साल तक ये लोग अपनी ड्यूटी पर रहे, कभी सस्पेंड नहीं किए गए बल्कि प्रमोशंस मिलते रहे। नॉन बेलेबल वारंट 17 बार इशू हुआ पर कोई अरेस्ट नहीं हुआ। 2000 में जब ये सरेंडर करने आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आज 2024 तक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से सारे कन्विक्ट्स। इस अंधेरे में भी कुछ चिराग जले, जैसे 5 सर्वाइवर जुल्फिकर नासिर, मोहम्मद नहीम, मोहम्मद उस्मान, मुजीबुर रहमान और बाबुद्दीन अंसारी। इनमें से कुछ ने गोली खाकर नहर में मरने का नाटक किया, कुछ ने ट्रक से कूदकर जान बचाई। फिर हैं बुबुद्दीन अंसारी। उस वक्त वो 17 साल के, उन्होंने नहर में मरने की एक्टिंग किया। 2015 में जब सब एक्यूज्ड एक्विट हो गए तो उन्होंने इसी सर्वाइवर की आवाज इतनी ताकतवर थी कि कोर्ट को मानना पड़ा। और फिर आता है वो की फिगर जिन्होंने सिस्टम के अंदर रहकर भी इस केस को जिंदा रखा, एसपी विभूति नारायण राय, जिन्होंने 23 मई को ही फर्स्ट एफआईआर दर्ज की, बॉडीज रिकवर करवानी और खुलेआम इस कॉम्युनल बाइश की बात की। लॉयर वीरेंद्र ग्रोवर, जिन्होंने एनएचआरसी के लिए काम करते हुए की एविडेंस पेश किए। पीयूसीएल और पीयूडीआर जैसे एनजीओज, जिन्होंने मैस्केयर के बाद ही रिपोर्ट्स जारी करके सरकार को क्वेश्चन किए। और आखिर में वे जज 2015 में ट्रायल कोर्ट के जज संजय जिंदल, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। और फिर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस मुरलीधर और विनोद गोयल, जिन्होंने उन 16 को उम्र कैद की सजा